दोस्तों, जो पिछले 8 सालों में नहीं हुआ वो अब जाकर हो गया। अब तो प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी को डबल इंजन की सरकारों के नाम पर वोट मांगने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि आज एयरपोर्ट पे उतरते ही मोदी जी ने स्वयं साबित कर दिया कि उनकी डबल इंजन की सरकारें इतनी नकारा हैं कि उनको आगे आकर मामलों को लेकर संज्ञान लेना पड़ता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं, लेकिन दिलचस्प और सबसे ज्यादा नजरें लोगों की इस तस्वीर पर तब पड़ी जब स्वयं मोदी जी बाबतपुर एयरपोर्ट पे पहुंचे और यहाँ पुलिस वालों से और डीएम के साथ वो बातचीत करने लगे। एक्चुअली में वो इंक्वायरी करने लगे, पूछताछ करने लगे। जी हाँ दोस्तों, पिछले 8 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र आए हों और यहां आकर उनको पुलिस वालों से बात करनी पड़ी। लेकिन ये मामला इतना गंभीर था, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का था, इसलिए मोदी जी को स्वयं सामने आना पड़ा। दोस्तों, बाबतपुर एयरपोर्ट की तस्वीर है हवाई पट्टी की। मतलब आप समझ लीजिए कि मोदी का प्लेन उतरा और मोदी ने आगे बाहर निकलने की भी कोशिश नहीं की। वहीं पर पुलिस कमिश्नर, मंडल आयुक्त और कलेक्टर से पूछताछ करनी शुरू कर दी, जानकारी देनी शुरू कर दी। दरअसल दोस्तों, वाराणसी में मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक बहुत ही हैरान करने वाला और परेशान करने वाला मामला सामने आया है। एक लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। दोस्तों, 19 साल की एक पीड़िता के साथ 23 लोगों ने 6 दिन तक अलग अलग जगहों में ले जाकर नशीला पदार्थ देकर उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया। और ये हैरान करने वाला मामला पूरे के पूरे वाराणसी को न केवल परेशान कर चुका है बल्कि सकते में डाल चुका है। वाराणसी न केवल मोदी का संसदीय क्षेत्र है बल्कि एक धार्मिक नगरी है। वहां एक 19 साल की पीड़िता के साथ जो कुछ हुआ उसको सुनकर मतलब सबकी रूह कांप गई। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला और प्रकाश में तब आ गया जब मोदी को स्वयं पुलिस वालों के साथ इंक्वायरी करनी पड़ी और उसके बाद कुछ इस तरह से उनकी फोटोज खिंचाई गई और मीडिया में ये फोटो बांटी गई। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की इसको लेकर तारीफ हो रही है कि एक सांसद के तौर पर देखिए मोदी अपने इलाके को लेकर कितने सजग हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छा है। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपना यहाँ आने का इंतजार क्यों किया? हम उम्मीद करते हैं कि मोदी ने फोन पर भी बात जरूर की होगी इस मामले को लेकर। सिर्फ वहां आने तक इंतजार करने से पहले ही मोदी ने फोन पर जानकारी तमाम अधिकारियों से ले ली होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि मोदी को इस मामले में खुद संज्ञान लेना पड़ा। ये बताता है कि पूरी की पूरी डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश की मतलब इस पूरे के पूरे मसले को लेकर, महिला सुरक्षा के मसले पर कितनी बड़ी बैकफुट पर है। दोस्तों, 8 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। अलग अलग तरह की घटनाएं हुई हैं अलग अलग देश के राज्यों में, उसमें ज्यादातर राज्य डबल इंजन की सरकार ही थे। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मोदी को पुलिस अधिकारियों से जानकारी लेनी पड़ जाए। ये बताता है कि राज्य की पुलिस व्यवस्था पर मोदी को क्या इतना कम भरोसा है कि स्वयं वो आते हैं तो जानकारी लेते हैं। हिंदुस्तान की इस खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री ने सभी दोषियों को चिन्हित करते हुए उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश अफसरों को दिया है और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इसको लेकर भी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। कितनी अजीब बात है दोस्तों, ये सब कुछ देश के प्रधानमंत्री को स्वयं करना पड़ रहा है। तो बड़ा सवाल ये कि आखिर डबल इंजन की सरकारें क्या इतनी निकम्मी हो गई हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, आखिर ये पुलिस पर गहरा चिंतन करने का विषय नहीं है कि मोदी को स्वयं आना पड़ रहा है? दोस्तों, इस पूरे मामले में पुलिस एक्शन ले चुकी है। 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हो चुका है। पीड़िता की मां ने केस दर्ज कराया है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि आपको गोदी मीडिया में ये मामला कहीं दिखाई नहीं दिया होगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ जो घटना हुई, उसी के हॉस्पिटल में जब वो सो रही थी, वो हम सबकी चेतना को जगा कर रख दिया उसने। और वो जो विरोध प्रदर्शन हुआ उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए बिल्कुल सही हुआ। चाहे बीजेपी ने उसमें राजनीतिक रोटियां सेकी हो, चाहे डॉक्टर्स ने आंदोलन किया हो, मैं कहती हूँ बिल्कुल सही हुआ। बेटियों के साथ न्याय होना चाहिए और अगर समाज आगे नहीं आएगा तो कौन आगे आएगा? लेकिन आप सोचिए, इस तरह की घटना अगर कहीं और होती जो मोदी के संसदीय क्षेत्र में डबल इंजन सरकार के रहते हुई है, तो गोदी मीडिया ने क्या बवाल काट दिया होता। ये मामला प्रकाश में गोदी मीडिया तब दिखा रहा है जब मोदी जी स्वयं वाराणसी आ गए और उन्होंने पुलिस अधिकारियों से इंक्वायरी की इस मामले में। अगर मोदी ना आते तो शायद इस मामले को मीडिया फुटेज भी ना मिलती। क्यों? क्योंकि ये योगी जी के डबल इंजन की सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को दिखाता है। और ये कोई पहली बार नहीं है। अब मोदी जी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने इस मामले को लेकर इंक्वायरी ली ही है, तो क्या मोदी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कुछ वक्त पहले IIT BHU में जो घटना हुई थी, एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था। दोस्तों, इस मामले में जो आरोपी थे वो बीजेपी IT सेल के मेंबर थे और उनकी तस्वीरें स्मृति ईरानी सहित तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ थी।
दोस्तों 31 अगस्त 2024 को कांग्रेस पार्टी ने 2 तस्वीरें शेयर की थी और कांग्रेस पार्टी का यह दावा था कि इस पूरे के पूरे मामले में जो आरोपी थे उनकी तस्वीरें इससे पहले स्वयं मोदी जी के साथ और योगी आदित्यनाथ के साथ भी थी। मैं हैरान हूं दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मामले में क्या बीजेपी ने, क्या मोदी जी ने इस तरह का संज्ञान लिया जो इस तरह के मामले में लिया। चलिए इस तरह के मामले में भी लिया, अपने संसदीय क्षेत्र के मामले को लेकर ही लिया, तो कम से कम लिया तो सही। इसके लिए भी वो कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में राजनीतिक तौर पर एक बड़ा संदेश भी देती है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर पुलिस अधिकारियों को इस पूरे के पूरे मामले में उनसे जवाब तलब क्यों करना पड़ा? क्या प्रदेश की योगी सरकार पर, क्या योगी के प्रशासन पर मोदी को भरोसा नहीं है? यहाँ इस बात को भी ध्यान रखा जाए दोस्तों कि अभी जो सत्र निपटा है, बजट सत्र, अचानक मोदी जी एक दिन खड़े हो गए दोपहर 12 बजे के आसपास, जो कि अमूमन नहीं होता है। वो एक लिखा हुआ पूरा बयान पढ़ रहे थे, भाषण दिया उन्होंने संसद में, और वो भाषण महाकुंभ को लेकर था। पूरा भाषण उन्होंने लिखा हुआ पढ़ा, जो अमूमन नहीं होता है, ये भी बहुत कम होता है। लेकिन उस पूरे भाषण में मोदी महाकुंभ की तारीफ कर रहे थे और बता रहे थे कि कितना दिव्य और भव्य इस बार प्रयागराज में महाकुंभ हुआ। इतनी तारीफ उन्होंने की, सबका धन्यवाद किया जिसने भी महाकुंभ में शिरकत की, जितने भी लोगों ने महाकुंभ की व्यवस्था देखी, लेकिन एक बार भी अपने प्रदेश की राज्य सरकार की तारीफ नहीं की। कितनी हैरानी की बात है दोस्तों कि महाकुंभ कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। आयोजन किसने किया? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। और पूरा चेहरा महाकुंभ का कौन थे? स्वयं योगी जी। लेकिन योगी जी का नाम तक नहीं लिया, उनकी सरकार का नाम तक नहीं लिया और ना ही उनकी सरकार की तारीफ की। हालांकि सब जानते हैं दोस्तों कि बहुत सारी अव्यवस्था भी देखने को मिली, भगदड़ भी हुई। एक जगह नहीं, एक जगह से ज्यादा जगह भगदड़ हुई। संगम के पास भगदड़ हुई, इसमें कई लोगों की जान भी गई और उसके बाद आंकड़े लंबे वक्त तक राज्य सरकार द्वारा छुपाए भी गए। और उसके बाद दोस्तों देखिए ये वाला पूरा मामला कि मोदी बनारस आते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र आते हैं और उस मामले को लेकर, उस घटना को स्वयं उनको संज्ञान में लेना पड़ता है, जो कि मीडिया के संज्ञान में तक नहीं लाया गया। मीडिया ने भी जानबूझकर इस मामले को दबा दिया। दोस्तों इंटरनल पॉलिटिक्स जो भी हो बीजेपी के अंदर, या फिर योगी आदित्यनाथ के भविष्य को लेकर जितनी भी चिंताएं हो, वो बीजेपी वाले जाने, वो स्वयं योगी जी जाने। हमारा तो मानना ये है कि इस तरह के मामलों में पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद मोदी जी का कि इस तरह के मामलों को उन्होंने स्वयं संज्ञान में लिया और उसके बाद फोटोज वगैरह भी उनकी खिंचाई गई और मीडिया में बांटी गई। लेकिन ऐसे हर मामले को लेकर अगर प्रदेश की पुलिस, प्रदेश के मुखिया सतर्क हो जाएं तो ऐसे मामले हो ही ना। दोस्तों सब जानते हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा भी कहता है कि उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो हद दर्जे का अत्याचार हो रहा है। और वो सरकारी आंकड़े हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो कुमकुम बिनवाल के आंकड़े हैं या फिर वो किसी विपक्षी दल के आंकड़े हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये केवल रस्म अदायगी नहीं होना चाहिए। इस तरह के मामलों में एक्शन तब नहीं होना चाहिए जब मीडिया में आ जाए या फिर जब वो मामला स्वयं मोदी जी के प्रकाश में आ जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।